गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 3 प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। ठीक, तो इसमें हमें दो समीकरण दिया होगा, तो इसमें से आप किसी को भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण 1 को उठाएंगे। ठीक, समीकरण 1 से अब यहाँ से x या y का मान निकालेंगे। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण दिया हुआ है। x का मान निकालने का क्या मतलब है, x को यहाँ एकदम अकेला छोड़ देंगे, ना तो इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर होना चाहिए, ना तो प्लस में होना चाहिए। अब ये उधर जाएगा तो ये प्लस में, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारा आ गया x का मान। अब ये जो x का मान है इसमें y वेरिएबल है तो इसको पूरी तरीके से हटाना रहेगा। तो ये जो x का मान निकाला है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 से ये मान निकला हुआ है। अगर आप इसको 2 से निकालते तो 1 में रखते, जस्ट इसका उल्टा करते। तो अब ये जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ जो x दिख रहा है आपको, x का मान दिख रहा है 14 माइनस वाई। अब तो ये x की जगह हम लोग रख देंगे 14 माइनस वाई, ये एज इट इज x की जगह गया और बाकी जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई निशान चेंज वेंज तो होगा नहीं, बस वो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 14 लिखे, सॉरी प्लस 14 है। अब ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, और ये 4 है वैसे का वैसे ही उतर गया। अब ये इधर 14 प्लस में, इसको अगर इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। बड़ी संख्या 14 की है तो माइनस का निशान उतर गया। अभी इधर मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और निशान के साथ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 को भाग दे देंगे तो कितना आ गया 5। तो ये हमारा x का मान 5 आ गया। अब ये जो x का मान, y का मान 5 आ गया, ये जो x का मान यहाँ निकाल लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और ये जो y का मान है इसको इसी में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ पे y का जो मान है उसको रख देंगे, 5 है तो यहाँ 5 रख दिए। अब इन दोनों को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आ गया 9। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और बाकी जो इसका क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करते हैं।